राजा का खजाना। यह कहानी आज से कुछ साल पहले की है। सुमित, सोनाली, मिताली और सूरज नामक 4 दोस्त दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। उन लोगों का एग्जाम खत्म हो गया था, इसीलिए गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। इसीलिए उन लोगों ने उत्तराखंड में घूमने का सोचा और वो 4 एक कार से उत्तराखंड के लिए निकले थे। यह साल उन लोगों के कॉलेज का आखिरी साल था, इसीलिए इस ट्रिप में सब बहुत खुश थे। रास्ता बहुत ही सुंदर थी। वो लोग बीच बीच में रुककर फोटो खींच रहे थे। फिर उत्तराखंड में पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो लोग रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। पहाड़ी इलाका था और उन लोगों के लिए अनजानी जगह भी थी। उन लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। अंधेरे में से जानवरों की अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर ढूंढते ढूंढते वो लोग थोड़ा अंदर की इलाके में चले गए, लेकिन उन लोगों को कोई भी घर नहीं दिख रहा था। रात भी बहुत हो चुकी थी। वो लोग अब क्या करेंगे? फिर अचानक दूर से उन लोगों को एक रोशनी दिखी। वो लोग उस रोशनी के ओर गए तो उन लोगों को एक बड़ा सा महल जैसा होटल रिजॉर्ट दिखा। फिर सब बहुत खुश हो गए। उन लोगों ने देखा वहां पर कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर उन लोगों ने उस रिसोर्ट पर रात बिताने के लिए सोचा और उन लोगों ने 2 कमरा ले लिया। फिर वो सब खाना खाने के लिए लोगों के साथ बाहर बैठे और वो सब खाना खाए। उन लोगों ने देखा लोग थोड़े अजीब से दिख रहे हैं। कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा है। सब लोग खा रहे हैं और घूम रहे हैं। बहुत ही अजीब सा था सब। फिर कुछ देर बाद वो लोग अपने अपने कमरे में चले गए। फिर सब सो रहे थे। रात के करीब 1 बजे होंगे। अचानक उन लोगों को बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। फिर वो लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकल कर देखे तो बाहर कुछ लोग लोगों को मार रहे हैं। फिर डर के मारे यह 4 छुप गए और देखने लगे। फिर उन लोगों ने देखा लोगों की लाशें उनके पास में गिर रहे हैं। फिर उन लोगों ने देखा वहां पर लोगों ने आग लगा दी और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन लोगों को बहुत डर लग रहा था। यह क्या हो रहा है? तभी अचानक उन लोगों ने देखा एक आदमी जो राजा जैसा दिख रहा था। उसको मारने के लिए कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। फिर सबसे बचकर वो राजा जैसा दिखने वाला आदमी एक गुफा के अंदर चला गया और गायब हो गया। चारों ओर आग लगी हुई थी। लोग जलकर मर रहे थे। यह 4 लोग डर के मारे बैठे हुए थे। फिर जब सुबह होने लगी, उन लोगों ने देखा सब कुछ गायब हो गया और वो जगह एक खंडहर में बदल गई। इन चारों को बहुत अजीब सा लगा। यह कैसे हो सकता है? सब कुछ इतना पुराना पुराना सा कैसे लग रहा है? फिर वो सब वापस जाने के लिए निकले तो उनको एक आदमी मिला। फिर सूरज ने उस आदमी से पूछा, कल रात यहाँ पर एक बड़ी सी रिजॉर्ट थी और उसमें आग लगी हुई थी, लेकिन सुबह होते ही सब गायब हो गया और यह एक खंडहर बन गया कैसे? फिर उस आदमी ने कहा, यह बहुत सालों से एक खंडहर है। बहुत साल पहले यह राजा सुरेंद्र सिंह का महल हुआ करता था। राजा सुरेंद्र के पास बहुत धन रत्न थे। उन धन रत्नों को राजा ने कहीं पर छुपा रखा था। इस महल के जो मंत्री थे वो उस धन रत्न को प्राप्त करना चाहता था।
इसीलिए मंत्री ने कुछ डकैतों के साथ मिलकर इस राजमहल पर हमला कर दिया था और सबको मार दिया था। उस रात राजा सुरेंद्र बचकर गायब हो गए थे, बाकी सब मारे गए थे, लेकिन मंत्री को धन रत्न नहीं मिल पाई थी। फिर बाद में बहुत लोगों ने उस धन रत्नों को ढूंढा, लेकिन आज तक किसी को वो धन रत्न नहीं मिल पाई है। उस दिन जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था वो हर रात यहाँ पर होता है। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आप लोग बच गए। फिर सुमित ने कहा, शायद मुझे पता है वो धन रत्न कहाँ पर है। फिर सूरज ने कहा, वो कैसे? फिर सुमित ने कहा, वो राजा एक गुफा के अंदर जाकर गायब हो गया था। सारे धन रत्न उसी गुफा में ही है शायद। यहाँ पर जो लोग खोज कर रहे हैं, हमें उनको बताना होगा। फिर वो लोग वीरेंद्र नामक एक ऑफिसर से मिले और उनसे सब कुछ कहा। फिर वीरेंद्र ने कहा, मुझे उस जगह पर ले चलिए। फिर वो सब उस गुफा के पास गए। फिर सब उस गुफा के अंदर गए। उन लोगों ने देखा गुफा के आखिर में एक बड़ी सी शिवलिंग है। और वहीं पर गुफा खत्म हो गई है। उन लोगों को बहुत अजीब सा लगा। अगर गुफा यहीं पर खत्म है तो राजा कहाँ चले गए? उस शिवलिंग के पास एक त्रिशूल थी। सूरज उस त्रिशूल को देख रहा था कि अचानक वो त्रिशूल थोड़ा ऊपर उठ गया और वो शिवलिंग घूमने लगा। और अचानक पास में एक दरवाजा खुल गया। फिर वो लोग उस दरवाजे के अंदर गए तो उन लोगों ने देखा बहुत सारे कीमती धन रत्न वहां पर है। यह राजा सुरेंद्र का खजाना था जो उन्होंने छुपाया था। फिर उन लोगों ने देखा वहां पर एक कंकाल है। फिर वीरेंद्र ने कहा, यह कंकाल शायद राजा का है। अपने धन रत्न को बचाने के लिए राजा यहाँ पर आकर छुपे होंगे और यहाँ पर उनकी मौत हो गई होगी। फिर वो सारे खजाने को सरकारी ऑफिसर ले गए और यह 4 वापस दिल्ली आ गए। यह थी राजा का खजाना की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Shiva